हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन बनेंगे झारखंड के नए सीएम। हेमंत सोरेन ने बुधवार को देर शाम को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके चंद घंटों बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। चंपई सोरेन फिलहाल झारखंड सरकार के यातायात, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की। इसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राज्य भवन पहुंचे। इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायक भी रांची में राज्य भवन पहुंच गए। बताया जाता है कि चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन के पास 41 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। 80 सदस्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 का है। और उसमें ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि ठीक है, अगर हमारे इस्तीफे के लिए इतना बवाल हो रहा है तो हमें इस्तीफा दे देना। सर एक बात, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये ईडी बता पाएगी कि उन्होंने किया क्या। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग गए थे अंदर, लेकिन अंदर क्या समय नहीं मिला था? नहीं, देखिए समय मिला था। उनका कहना था कि नहीं 5 ही लोगों से गवर्नर साहब मिलेंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप 5 ही से मिल लीजिए। हम तो इसलिए लेके आए हैं कि कल होकर के आप ये नहीं कहे कि भाग गए, ये कर लिए, लोग वो कर गए, तो इसलिए सभी लोग हम लोग आए। हाँ बिल्कुल, नहीं जो सभी सीएलपी लीडर हैं और सारे लोग हैं जो अपने अपने दल के लोग हैं, बिल्कुल दावा पेश कर रहे हैं। चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में दावा पेश कर रहे हैं। चंपई सोरेन जी हाँ बिल्कुल एकजुट है। अभी हेमंत सोरेन पहुंचे हैं इस्तीफा देने के लिए, अब आपका विधायक दल का नेता आप लोगों ने चुन लिया है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने चंपई सोरेन जी को अपना नया नेता चुन लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर हम लोग दावा पेश करेंगे। और इसलिए हम सारे विधायकों को लेकर आए हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत की बात आएगी तो हम सारे विधायक हैं, अगर राज्यपाल महोदय चाहे तो अभी पैरेड करा लें। देश में लोकतंत्र की हत्या खुलेआम हो रही है। आप लोगों ने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ है। एक मेयर को लेकर के कितनी गड़बड़ियां की जा रही है, वो किया जा रहा है। तो ये प्रयास झारखंड में भी हो रहा है, बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास है। तो हम लोग किसी हालत में नहीं होंगे। अभी क्या हुआ, आप लोग अंदर गई थी कि आप लोगों को समय नहीं दिया? हमें बेइज्जत करके बाहर भेजा। क्या बताया गया? आप लोग समय लिया था आप लोगों ने पहले? अगर समय नहीं लिया गया था तो हम गेट के अंदर कैसे गए? क्या बोला गया राजभवन के अंदर जाने दिया गया और उसके बाद राजभवन में पदाधिकारी। जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। कैंप जेल के बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आरजे मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीज़ों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी
कानून हमने बनाया था, ये ईडी का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं जिसमें ये एक्शन हो रहा है, खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट करा जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लें, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया गवर्नर ने। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा। सुबह सुबह फिर आएंगे? 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है? गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर यहाँ की भूमिका और किसकी भूमिका कैसी रही है, राज्य की जनता हम लोगों के साथ है और आगे राज्य की जनता निर्णय लेगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल, विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया है और सामूहिक रूप से हम लोग बैठे थे कांग्रेस के। देर शाम को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन में नए मुख्यमंत्री के रूप में वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया। इससे पहले हेमंत सोरेन से भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से करीब 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्य भवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जीएमएम के नेता और राज्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हमने चंपई सोरेन को विधायक दल के नेता के रूप में चुना है। हम शपथ समारोह के लिए राज्यपाल से अनुरोध करने राज्य भवन आए थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने प्रेस से कहा, सीएम ईडी की हिरासत में है। सीएम अपना इस्तीफा सौंपने के लिए ईडी की टीम के साथ राज्यपाल के पास गए हैं। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप हम लोग के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है जी। ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं, क्या इस्तीफा देने गए हैं? शायद ऐसी सूचना आ रही है।